तो दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपक्ष को गोवर्धन पूजा की जाती है। राजस्थान में गोवर्धन पूजा की धूम मची हुई है, जहां गोवर्धन पूजा के लिए घर घर में गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है और गोवर्धन गिरिराज महाराज यानी भगवान कृष्ण की पूजा होती है। वृग क्षेत्र में भी इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन 56 प्रकार की सब्जियों द्वारा निर्मित अन्नकूट एवं दही बेसन की कढ़ी द्वारा गोवर्धन की पूजा एवं भोग लगाया जाता है। तो दो तस्वीरें आप ऊपर देख रहे हैं, दो तस्वीरें आप नीचे देख रहे हैं। कुल 4 तस्वीरों को आप देख रहे हैं और उसके जरिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन जी की पूजा कैसे की जाती है। पौराणिक कथाओं में यही लिखा है कि एक बार जब भगवान कृष्ण बड़े छोटे थे तो उन्होंने अपने पिताजी से यही कहा कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, किस पर्वत पर जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, नंद महाराज ने कहा कि ये सब इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, आप सब गोवर्धन की परिक्रमा करें, गोवर्धन की पूजा करें। और उसके बाद जब सब ने गोवर्धन की परिक्रमा शुरू की, गोवर्धन पूजा शुरू की, तो भगवान कृष्ण वहां स्वयं बैठ गए। ये देख, यही पौराणिक कथा है जो बहुत ही फेमस भी है। इंद्र भगवान जो हैं वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने वर्षा की, कई दिनों तक वर्षा होती रही और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका पे उठाकर वहां पर इंद्रदेव को यह समझा दिया कि वो और कोई नहीं बल्कि एक सामान्य बालक नहीं है, बल्कि भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे गोवर्धन जी की पूजा में लोग विलीन हैं। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पहली तस्वीर में महिलाओं को देखिए कैसे वो पूजा करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। दूसरी तस्वीर में पुरुष जो हैं वो एक से एक भोग लगा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे लोग पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा करते हैं और ख़ास बात यह है कि नंगे पैर ये यात्रा करते हैं। और चौथी तस्वीर में कैसे मटका लेकर और आगे बढ़कर परिक्रमा की जा रही है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपक्ष को गोवर्धन पूजा की जाती है और घर घर में गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। और भी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। जब रामायण में ये लिखा है कि जब भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो मूर्छित हुए थे और जब वो जो बहुत ही सब उसके बारे में जानते हैं, जब हनुमान जी अशोक वाटिका लेकर आ रहे थे तो पास में ही एक और पर्वत था। उस पर्वत ने यही कहा हनुमान जी से कि आप तो परम पूज्य हैं और आप तो पूजते हैं अपने भगवान श्री राम को, मुझे भी आप साथ लेके चले जाइए, आप में तो बहुत बल है, आप 100 से पर्वत को उठा सकते हैं, मुझे भी साथ लेके चले जाइए, मुझे भी अपने साथ अपने प्रभु श्री राम के पास लेके चले जाइए। तब हनुमान जी ने कहा था कि मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हैं। लेकिन जब अशोक वाटिका वो पहुंचा दिए, बाद में भगवान ने हनुमान जी ने भगवान के आगे शीश नवाया और उन्होंने कहा कि भाई जब मैं आ रहा था प्रभु श्री राम तो एक और पर्वत थे जिन्होंने ये बताया कि आपके समक्ष आना चाहते थे। तब भगवान राम ने कहा था कि उन्हें कह दीजिए कि मैं जब कृष्ण बन के आऊँगा तो उस पर्वत को अपनी कनिष्ठिका में उठाऊँगा और वही है गोवर्धन पर्वत। तो अजमेर जिले भर में गोवंश पालकों सहित अन्य लोगों ने गोवर्धन पूजा किया है। गोवर्धन पूजा में गोबर से ईश्वर का स्वरूप देकर पूजा कर पशु मालिकों ने अपनी गाय, बैल, भैंस, बकरियों का पूजा अर्चना उन्होंने की है। शहर के पाल बिचला इलाके में गोवंश समाज के लोगों ने गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की पूजा की है और यहाँ पर गाय के गोबर से बनाई गई भगवान की मूर्ति में दूध और खीर भी डाला गया है। गोवंश पालकों की मान्यता है कि इस खीर को चखने से छोटे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। ये देखिए तस्वीर। 5 दिवसीय दीपोत्सव के साथ में ग्वाला समाज भी गोवर्धन पूजा करता है और अजमेर में इस पूजा को एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ पर जो ग्वाला समाज है वह गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की एक पूजा यहाँ पर की जाती है, जिसमें दूध से बनी खीर
भी रखी जाती है, अगरबत्ती की जाती है और यहाँ पर जोत भी जलाई जाती है। साथ के साथ में इस दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, स्वस्थ रहे बच्चे उसको लेकर जो गोवर्धन बनाया जाता है उसमें जो खीर होती है उसे भी पिलाया जाता है। आप देख सकते हैं ये ग्वाले समाज के जो तमाम जो लोग हैं एक जगह एकत्र होकर इस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर करते नजर आते हैं और गोवर्धन भगवान की जयकारे भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। गोवर्धन में खील पता से छोड़कर ये अपने आराध्य देव गोवर्धन भगवान को मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे, समाज के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर एक दूसरे को ढोक लगाकर आशीर्वाद लेते नजर आते हैं और साथ के साथ में यहाँ पर गोवर्धन भगवान की से भी आशीर्वाद लेते हैं कि अपने घर परिवार देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को वो खीर का यहाँ पर चखाते हैं जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे। बात कर लेते हैं समाज के कुछ लोगों से किस तरीके का उत्साह रहता है और किस तरीके की ये गोवर्धन पूजा होती है। जी बताइए। ये हमारे समाज के अंदर गोवर्धन जो पर्व है जो सबसे ही मेन पर्व है और दिवाली के दूसरे दिवस हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा की जाती है। गायों के सींग रंग के उनके सर पे मोर पहना के और उनके ऊपर मांड के हमारा ये समाज इस तरह की ये पर्व को बनाता है और हम बहुत हर्षोल्लास से इस पर्व को बनाते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमको इस पर्व को बनाने से मिलता है हमेशा। और हम सब समाज के वरिष्ठ बुजुर्ग नवयुवक सब मिलकर इस कार्य को घर घर जाके हर समाज बंधु के घर जाके इस पूजा को संपन्न करते हैं और इसी तरह से हमारा हर साल ये कार्यक्रम चलता है। मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि जैसे गोवर्धन जो है हमारे समाज के लिए जो है जो हमारा इष्ट देव है और हमारे को भर्ती पूर्ति जो भी लक्ष्मी हमारी जो है गाय है हमारी उसको भोजन पानी जो उपलब्ध कराया जाता था वो गोवर्धन के द्वारा कराया जाता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि हमारे को इंद्र की पूजा ना करके हमारे को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान श्री इंद्र जी रुष्ट हो गए और उन्होंने भारी वृष्टि करी जिससे बचाने के लिए गोपालों को भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चकती उंगली पर उठाया और सारे ग्वाल बालों की रक्षा करी। तब से आज तक इस पर्व को इसी तरह से बनाया जाता है और गोवर्धन हमारे लिए इष्ट देव है हमारा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बताया इंद्रदेव नाराज हो गए थे और उन्होंने भारी बारिश की और फिर गोवर्धन में श्री कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ग्वाल पालकों की रक्षा की थी। इस तरीके से देखिए और भी यहाँ पर लोग हैं। अंकल, कितना उत्साह रहता है आज के दिन को लेकर? आज पूजा अर्चना की, किस तरीके की पूजा होती है? ये पूजा हम हर साल करते हैं। सभी समाज के बंधु एक साथ इकट्ठा होकर सबके घरों पे अलग अलग हम गोवर्धन का गोबर से बना के उसकी एक प्रक्रिया से पूजा करते हैं। सब इकट्ठे होते हैं, बाकायदा उस पर खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ता है और सभी लोग मिलके इस गोवर्धन भगवान की पुनः उपासना करते हैं कि हे भगवान तू हमारी इस समाज की और सबकी हमेशा रक्षा कर। जैसे बताए छोटे बच्चे को आपने खीर पिलाई, क्या होता है कि इसमें हम गोवर्धन के अंदर पानी करते हैं, ये हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है कि उसमें दूध का ये लेते हैं जिससे अपने बच्चे और जो घर परिवार के लोग हैं सब स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। तो यहाँ पर देखिए अजमेर के गौ पालकों ने तमाम जो शहर के एक जगह पर इकट्ठा होकर गोवर्धन पूजा यहाँ पर की है और छोटे छोटे बच्चों को गोवर्धन में रखी खीर भी चखाई है जिससे कि वह स्वस्थ रहे और उन्हें किसी भी कोई बुरी नजर ना लगे और घर परिवार में खुशहाली रहे। तो ये मान्यता को लेकर तमाम जो गौपालक हैं वो अजमेर में इसी तरीके से घर घर जाकर समाज के उन घर पर जाकर पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की हवेली में बीती रात अन्नकूट महोत्सव की करीब 355 वर्ष पुरानी परंपरा को धूमधाम से मनाया गया। रात 11 बजे से करीब अन्नकूट लूट की परंपरा निभाई गई। अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विठल नाथ जी और लालन को 56 भोग लगाया गया, जिसे श्री जी सन्मुख से आदिवासी समुदाय के लोग लूट कर ले गए। आपको बता दें कि अन्नकूट महोत्सव के दिन नाथद्वारा नगर के आसपास के ग्रामीण अंचलों से आदिवासी श्रीनाथ जी मंदिर आते हैं और श्रीनाथ जी के सन्मुख रखे 56 भोग प्रसाद को लूट कर ले जाते हैं।
अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विट्ठलनाथ जी और लालन को 56 भोग का भोग लगाया जाता है, धराया गया। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के सामने अधपके हुए चावल का भोग लगाया गया। इसके बाद चावल और अन्य भोग सामग्रियों को आदिवासी समाज के लोग लूट कर ले गए। आदिवासी लोग ये बताते हैं कि इस चावल का उपयोग अपने सगे संबंधियों को बांटने में और औषधि के रूप में वो करते हैं। इस चावल को वो अपने घर में रखते हैं और उनकी मान्यता है कि इससे घर में धान्य बना रहता है और किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते। इस परंपरा को देखने सैकड़ों की संख्या में विभिन्न राज्यों से दर्शनार्थी आए। तो देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ऐसी लूट की है जिसकी परंपरा पिछले 355 वर्ष से चलती आ रही है। 11 बजे के करीब अन्नकूट लूट की परंपरा यहाँ पर फिर से निभाई गई। अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विट्ठलनाथ जी और लालन को 56 भोग लगाया जाता है, जिसे श्री जी सन्मुख से आदिवासी समुदाय के लोग लूट कर ले जाते हैं। जी हाँ, तो ये ऐसी लूट है जिस पर कोई वारदात नहीं होगी, जो कार्रवाई नहीं होगी, कोई पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात नहीं होगा। ये लूट भगवान के प्रसाद का लूट है। हमारे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर इसकी सेवा में आते हैं, अन्नकूट की सेवा में चावल भात और ये सब बनाते हैं। और हम लोग 10 दिन पहले से आ जाते हैं भट्टी पूजन से। और ना यहाँ पर सब औरतें तो रहती हैं और दर्शन करने आती है। सुबह मंगला से सारे दर्शन होते हैं, शयन तक हम करते हैं। और अन्नकूट में भाजी बनती है, चावल बनते हैं, बनाता कोई और है, भोग कोई और लेता है और लूटता कोई और है इसको। आज हमारे आदिवासी भाई बड़ी दूर से, काफ़ी गांवों से, हल्दी घाटी पूरे नाथद्वारा क्षेत्र से ही नहीं, जिले भर से, कोने कोने से आदिवासी यहाँ लोग आते हैं। अपनी भीली भाषा में आदिवासी गीत गा के सुनाते हैं। वो गीत भी आपने सुना होगा, बाला वालो दरवाजो खोली ले, ऐसो करीन, हमारा जो गीत है, ऐसे काफ़ी गीत है। हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। काफ़ी हजारों सालों से हमारे ये अन्नकूट महोत्सव है, आदिवासी यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे दिवाली के महोत्सव में भाग ले रहे हैं। तो भरतपुर में गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज जी के दर्शन और परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ता है। इस दिन भक्तजनों का गिरिराज जी के प्रति समर्पण भाव देखने को मिलता है। श्रद्धालु गिरिराज महाराज, कान्हा और राधा राधा के जयकारे लगाते हुए 21 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। भक्त इस परिक्रमा को भिन्न तरीके से निभाते हैं। पैदल चलकर निभाते हैं, दुग्ध कलश के साथ करते हैं और कभी कभी दंडवत परिक्रमा भी होती है, जो बहुत ही कठिन होती है, जिसमें भक्त पूर्ण तरह से दंडवत करते हुए आगे बढ़ते हैं। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी करती है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा की। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे गोवर्धन परिक्रमा की जाती है, भिन्न तरीके से करते हैं भक्त इसे। कोई पैदल चलकर करता है, कोई दुग्ध कलश के साथ करता है और दंडवत परिक्रमा भी देखी जाती है। कछु माकन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा रानी जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। आज गोवर्धन महोत्सव है। गोवर्धन की पूजा दीपावली के बाद होती है। हालांकि देश भर में गोवर्धन की पूजा की जाती है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है। मैं फिलहाल गिरिराज जी में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, ये गिरिराज जी पर्वत है। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर इस पर्वत को उठाया था और उसी दिन से गिरिराज पर्वत की पूजा अर्चना शुरू हुई है। और विशेष तौर पर देखा जाए तो जो ब्रजवासी हैं वो 56 प्रकार के अन्न से भोग लगाते हैं और आज अन्नकूट महोत्सव की भी शुरुआत होती है। मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। गिरिराज परिक्रमा मार्ग की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में डीग जिले के गांव पूछरी में गिरिराज जी की 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ती है। बड़ी संख्या में गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु गोवर्धन पहुंच रहे हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज जी का विशेष महत्व है। कहा जाता है जो व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती हैं। और आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ में महंत मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मोतीलाल मुकुट मुखारबंद मंदिर पुजारी।
आज गोवर्धन पूजा है, हम गिरिराज जी में मौजूद हैं, क्या महत्व है, किस तरह से पूजा अर्चना शुरू हुई थी इनकी? पहले अपने यहाँ इंद्र देवता की पूजा हुआ करती थी। जब भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ लीलाएं की, उन्होंने अपने क्षेत्र में भगवान की पूजा ना कराकर गोवर्धन के पर्वत की पूजा कराई थी। क्योंकि पहले राम अवतार में उन्होंने ये वरदान दिया था कि मैं द्वापर में जब जन्म लूँगा, जब मैं आपकी पूजा कराऊंगा यहाँ पे, तो ये पूजा कराई थी। जो भी भोग प्रसाद लगता था वो इंद्र को लगता था। श्री कृष्ण ने अपनी मैया पिताजी से बोल करके और यहाँ पूजा शुरू कराई। और सब लोग बोले भाई ये क्या कर रहा है, भाई इंद्र देवता है हमारा, वन की देवता तो हमारा ये भगवान, इसमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान है, सारे देवता विराजमान है इसमें। जब इंद्र कृष्ण भगवान ने इनकी पूजा कराई तो सभी देवताओं को गिरिराज जी में विराजमान करके स्वयं विराजमान होके और अपने हाथ से पूजा कराई और आप ही पूजे और आप नहीं पुजाए। उसी दिन से पूजा पाठ उसी दिन से गिरिराज पर्वत की पूजा शुरू होती है। और जो भोग लगा स्वयं ठाकुर जी ने वो भोग प्रसाद ग्रहण किया था। जो भी घर घर से ब्रजवासी लेके आए, जो भी कुछ बना के लाए, सब ग्रहण किया। तो जब से इसको अन्नकूट बोला जाता है, आज से अन्नकूट महोत्सव शुरू होता है और अब ये 1.25 महीने अन्नकूट महोत्सव लगातार चलेगा। ठाकुर जी को इस 1.25 महीने में अन्नकूट का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। आज बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। और ये तो गोवर्धन पूजा का महापर्व है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेशों में भी अपने अपने घर पर गोवर्धन पर्वत गाय का गोबर से गोवर्धन बना के वहाँ पूजते हैं। तो ये स्वयं साक्षात ठाकुर जी है। तो लोग वहाँ यहाँ भी पहले आना पसंद यहाँ करते हैं, घर पे बाद में पूजा करेंगे, पहले यहाँ पूजा करके जाएंगे। वो कहाँ से आए आप? हम वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से आए। तो आप यहीं रह रहे हैं कि दर्शन करने के लिए? हम नियम सेवा में आते हैं 1 महीना के लिए। 1 महीने के लिए आते हैं। हर दिन गिरिराज लगाते हैं। हर दिन गिरिराज परिक्रमा तो क्या कहेंगे कि आज गोवर्धन पूजा है? क्या कहेंगे, गोवर्धन पूजा हम लोग सब मिल के करेंगे, सब मिलजुल कर सब मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। यही है। बिल्कुल, देखिए ये मुकुट मुखारविंद के महंत थे। इन्होंने बताया कि पहले इंद्र भगवान की पूजा होती थी और कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो उस समय से ब्रजवासियों की रक्षा की थी और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी और आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और आज ही से अन्नकूट की शुरुआत हो जाती है। क्या नाम है आपका? पंडित कृष्ण गोपाल आचार्य। क्या कहेंगे, आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन महोत्सव मनाया जा रहा है? देखिए, जो गिरिराज जी हैं ये भगवान के हृदय के रस हैं। इस हृदय के रस गर्ग संहिता में स्पष्ट वर्णन है गिरिराज जी के विषय में कि जब राधा जी ने कहा कि प्रभु एक ऐसा जगह चाहिए कि जहां हम स्वयं रह सकें, तो भगवान ने अपने हृदय में झांक के देखा, जो कि द्रव्य निकला, वो द्रव्य बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक पर्वत का आकार लिया। तो वह स्वयं गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी स्वयं भगवान के हृदय का रस हैं। यदि गिरिराज पूजा नहीं हुई, कलयुग में जो साक्षात देवता है वो गिरिराज है, गंगा है, ब्रज की मिट्टी है। इसलिए स्वयं गिरिराज जी के उद्धार के लिए भगवान ने गिरिराज जी को अपनी उंगली में धारण किया। भगवान ने अपना रूप दिया गिरिराज जी को और कहा कि एक रूप से पूजत हैं और दूजे रहे पुजाए और बलिहारी या देवी की जो मांग मांग के खाए। ब्रजवासियों से मांग मांग के ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया। वैसे दिव्य साक्षात नारायण के लिए कुछ भी कहना, शेष मुखों से भी कहें, यदि अनंत मुखों से भी कहा जाए तो कम है। तो ऐसे गिरिराज की हम सब शरण में हैं और आज सब अन्नकूट का महोत्सव है जो ब्रजवासियों ने भोग लगाया। जैसा भी जिस ब्रजवासी के पास था, ये नहीं कि भगवान के लिए पकवान ही हो, जैसा भी हो, भगवान गिरिराज जी ने ग्वाले का भोग स्वीकार करके ये कहा कि मैं हर एक जीव को और प्रकृति संवर्धन के लिए, कि ये प्रकृति का संवर्धन करना है, हमको प्रकृति की रक्षा करनी है, ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। गिरिराज पूजा करा करके हमको एक कण कण की रक्षा करने का दायित्व है। ये भगवान शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा लेने का दिन है। इसलिए हम सबको गिरिराज पूजा करके, भगवान नारायण की सेवा करके, श्री कृष्ण की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। गिरिराज भरतपुर राजस्थान से। क्या नाम है आपका? राजकुमार बंसल। क्या कहेंगे, आज गोवर्धन पूजा और आज गिरिराज जी की परिक्रमा? कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। इसके तहत गोवर्धन पूजा है, इसका मुकाबला कहीं नहीं है। कृष्ण भगवान ने यहाँ सबकी रक्षा की है और अच्छा करेंगे। जय जय श्री राधे। देख रहे हैं आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। लाखों संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी परिक्रमा दे रहे हैं और हजारों की संख्या में पर डे देते हैं। आज कार्तिक मास में कम से कम गिरिराज जी में 50,000 आदमी पर डे परिक्रमा देता है।
जिसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन महोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में देशी विदेशी जो श्रद्धालु हैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। और डूंगरपुर जिले में छापी गांव में एक साथ 200 से ज्यादा गायों ने दौड़ लगाई है। जी हां, गाय दौड़ की ये परंपरा 200 सालों से चल रही है। मोरपंख, तोरण, रंग बिरंगी कपड़ों की कर्तन और रंगों से सजी धजी गायों ने जो है दौड़ लगाई है, तो धूल के गुब्बारे जो वो बिल्कुल उठने लगे, गुबार उठने लगे। युवा गायों को हाँक कर दौड़ाते रहे। इस प्रतियोगिता में सफेद रंग की गाय ने सबसे आगे रहते हुए दौड़ जीत ली। सफेद रंग की गाय के जीतने से लोगों में खुशी का माहौल छा गया। गाय का रंग सफेद होने से लोगों ने आने वाले साल भी खुशहाल रहने का अनुमान लगाया है। अमृत मनात ने बताया है कि मान्यता है कि सफेद रंग की गाय से अच्छी बरसात होती है और फसलें भी अच्छी होती हैं। वहीं लाल रंग की गाय से अतिवृष्टि और काले रंग की गाय से बरसात कम होने की अनुमान रहती है। तो आप देखिए कि अन्नकूट के नाम से भी ये जाना जाता है। प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा आज हो रही है। हम आपको 5 तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे गोवर्धन पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा महिलाएं कर रही हैं, आपको पहली तस्वीर में दिखेगा। परिक्रमा करते लोग आपको दूसरे तस्वीर में दिखेंगे। अन्नकूट पर प्रसाद तैयार किया गया है, तीसरी तस्वीर। चौथे में प्रदेश में खास परंपराएं जो हैं, जैसा कि हमने आपको बताया 355 साल से चलती आ रही परंपरा, लूट की परंपरा, वो देखें। और 5वीं तस्वीर जो है आप देखेंगे कि 200 से ज़्यादा गायों को दौड़ाया गया है। और ये जो परंपरा है ये आज से नहीं, 200 साल पुराना है। और माना यह जाता है कि अगर सफ़ेद गाय जीतती है तो इसका मतलब फसल अच्छी होगी, भगवान की कृपा है। वहीं अगर काली या लाल गाय जीतती है तो फिर स्थिति उतनी ठीक नहीं है, ये भी माना जाता है। मोरपंख लगाए जाते हैं, तोरण, रंग बिरंगी कपड़ों की कर्तन और रंगों से सजी धजी गायों को दौड़ाया जाता है। युवा गायों को हाँक कर दौड़ाते हैं। और इस प्रतियोगिता में सफेद रंग की गाय जो इस बार जीत गई, जब जीतती है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, खुशी का माहौल छा जाता है। गाय का रंग सफेद होने से लोगों के आने वाले साल भी खुशहाल रहते हैं, यह अनुमान लगाया जाता है। तो झालावाड़ में भी गोवर्धन पूजा का आयोजन हो रहा है। महिलाएं गीत गाकर भगवान गोवर्धन को सुख शांति और घर के में धन आए, धन धान से परिपूर्ण हो घर, उसकी कामना करती हैं। इसके लिए खास गांव में गोबर इकट्ठा किया जाता है, जिसको एक जगह लाया जाता है और या अपने घर में ही जो गाय बैल होते हैं उसका गोबर इकट्ठा कर उसके गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। उसका आकार भगवान जैसा बनाते हैं और जब गोवर्धन जी तैयार हो जाते हैं तो घर में बनी सभी मिठाइयाँ इनके चरणों में रखकर इनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद भगवान की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि गोवर्धन पूजा जो है इस बार कितने भव्य तरीके से बनाया गया है। एक से एक परंपराएं हैं जो आज से नहीं, सालों से नहीं, 10 साल 20 साल नहीं, 300 साल से चल रही है। 355 साल से परंपरा चलती है लूट की, वो हमने आपको दिखाया। हमने आपको बताया कि कैसे गायों को दौड़ाया जाता है। 200 साल की परंपरा है ये, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए गाय के गोबर से यहाँ पर गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और यहीं पर जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, ये गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, उनके चरणों में मिठाइयों को रखते हैं और गोवर्धन जी को मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद इनका श्रृंगार किया जाता है, इनको भोग लगाया जाता है,
वहाँ पर तुलसी रखी जाती है, वहाँ पर अगरबत्ती दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया जाता है। तो ये देखिए आप कैसे महिलाएं जो हैं ये गोबर से गोवर्धन जी को बना रही हैं, और गोवर्धन जी और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही हैं। तो गोवर्धन पूजा की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। धन्यवाद।